क्या आप जानते को राजीव गांधी को राजीव नाम उनके दादा जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पत्नी कमला नेहरू के नाम पर दिया था, क्योंकि राजीव कमल का एक पर्यायवाची शब्द होता है। चलिए जानते हैं राजीव गांधी के बारे में कुछ अनसुनी बातें जो आप नहीं जानते होंगे। राजीव गांधी मात्र 40 साल की उम्र में भारत के सबसे यंग 7वें प्रधानमंत्री बने। उनका कार्यकाल 5 साल 32 दिन का रहा। राजीव गांधी के पिता फिरोज गांधी पारसी और माता इंदिरा गांधी एक हिंदू परिवार से थी। राजीव गांधी का जन्मदिन साल 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। देहरादून के दून स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा लेने का बाद राजीव गांधी ने सबसे पहले 1962 से 1965 तक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की। फिर 1966 में लंदन के इंपीरियल कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया, लेकिन वहां से भी एक साल बाद पढ़ाई छोड़कर इंडिया आ गए। इंडिया लौटने के बाद इन्होंने प्रोफेशनल पायलट का लाइसेंस प्राप्त किया और 1968 से इंडियन एयरलाइंस में काम करने लगे। साल 1965 में अल्बीना माइनो और सोनिया गांधी इंग्लिश की पढ़ाई करने कैम्ब्रिज के बेल एजुकेशनल ट्रस्ट गई थी, लेकिन घर की नाजुक स्थिति की वजह से वह वासिटी रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम वेट्रेस के रूप में भी काम करती थी। वहीं उनकी मुलाकात राजीव गांधी से हुई और दोनों ने 1968 में शादी की। इन्होंने राजनीति में प्रवेश अपने भाई संजय गांधी की 1980 में एयरक्राफ्ट क्रैश में मृत्यु हो जाने के बाद किया। राजीव गांधी और सोनिया गांधी के दोनों होनहार बच्चों को तो सब जानते हैं, अब आप ये मत कहना इनका भी नाम बताओ। साल 1987 के श्रीलंका दौरे के दौरान जब वो गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण कर रहे थे, तभी एक श्रीलंकाई नौसेना के जवान विजिता रोहना ने राजीव गांधी पर राइफल की बट से हमला किया था। और उसके 4 साल बाद 21 मई 1991 को जब राजीव गांधी मद्रास से करीब 50 किलोमीटर दूर श्री पेरुम्बदूर में चुनावी रैली कर रहे तभी एक आत्मघाती बम हमले में इनकी मृत्यु हो गई और इन्हें 1991 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राजीव गांधी का देश के विकास में कितना योगदान रहा ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन मुझे कुछ साल पहले तक लगता था कि देश में सब कुछ राजीव गांधी की ही देन है, क्योंकि राजीव गांधी के नाम पर हैदराबाद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नेशनल क्वालिटी अवार्ड, राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार और पिछले साल तक देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता था, जो अब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो गया है। इसके अतिरिक्त राजीव गांधी के नाम पर देश भर में 33 प्रसिद्ध एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, 4 हॉस्पिटल और मेडिकल सेंटर, 5 म्यूजियम और नेशनल पार्क, 5 स्पोर्ट्स स्टेडियम और दर्जनों अन्य संस्थान है, जिसकी पूरी लिस्ट विकिपीडिया पर उपलब्ध है, जिसे आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।